नैना, तुमने जो आज हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर बाइक के मिरर में पड़ गई कि तुम मुझे पीछे फॉलो कर रही हो। जब मैं तुम्हें देखा तुम मेरा पीछा कर रही हो तो मैंने अपना रूट चेंज किया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ऊपर शक करते हुए? अगर मुझे तुम फॉलो कर रही होती और कोई देख लेता तो सब क्या कहते? इसकी पत्नी इतनी शकी है कि इसका पीछा कर रही है। मैं क्या करती, मेरा कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारे लक्षण ही अच्छे नहीं है। कल मैं तुम्हें जूही के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। शक नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। मैं मार्केट से घर आ रही थी ऑटो में, तो मैंने देखा आगे तुम्हारी बाइक है। पहले मैंने देखा किसी और की तो नहीं, फिर मैंने बाइक का नंबर चेक किया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैं ऑफिस के काम के लिए निकलता हूँ बाहर। अगर तुमने मुझे देख लिया उसका मतलब मुझे फॉलो करोगी? बात वो नहीं थी। मैंने तुम्हें फॉलो किया क्योंकि तुम्हारे हाथ में बुकेट था। मैं भी तो देखो तुम किसको बुकेट देने जा रहे हो। वो बुकेट बॉस ने अपनी वाइफ के लिए मुझसे मंगवाया था। तुम मुझ पर शक ना करती, एक बार मुझसे पूछती तो मैं सारा सच खुद ही बता देता। तुम तो बस रहने दो, एक नंबर के झूठे हो। मैं तुमसे पूछती तो मुझे गोल गोल घुमा देते। मैं तो हुई मासूम, घूम जाती। इसलिए मैं तुम्हें फॉलो किया। जब भी मैं तुमसे कहती हूँ घर की ग्रोसरी आएगी तो मुझे साफ साफ कह देते हो कि अभी इंतजार करो, मेरे पैसे नहीं है। नैना, तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। जब भी तुम मुझसे कहती हो मंथ का एंड चल रहा होता है और मुझे मंथ के स्टार्ट में सैलरी मिलती है। तुमने मेरे हाथ में बुकेट क्या देख लिया? तुम मुझ पर शक कर लिया। तुम्हें पता नहीं है कि मैं वन वुमेन मैन हूँ? मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? तुम अब मुझे जितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करने वाली। मुझे आसपास के लोगों से ही पता चला है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी पर तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं इसी वक्त जा रही हूँ बच्चों को लेके अम्मा के यहाँ। तुमने क्या हर वक्त के ड्रामे लगाए रखे हैं? हर वक्त मुझे खाली पीली धमकियां देती रहती हो। तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा इस बार। बता देता हूँ नैना, हमेशा मैं तुम्हें रोक लेता था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने मुझ पर शक किया और मेरा पीछा भी किया। अब तुम मुझे क्यों रोकोगे, मुझे क्यों मनाओगे? तुम्हें नई लड़की तो मिल गई, अब तुम उसके साथ घर बसा लेना, उसको यहाँ ले आना। तुम्हारा तो वैसे ही मुझसे दिल भर चुका है ना। क्या मैं जानती नहीं हूँ मुझसे दो बोल प्यार के नहीं बोलते हो? हाँ, आज तुम्हें मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेरा वाकई तुमसे दिल भर गया है। ये जो तुम मुझे हर वक्त शक करती हो ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें जहां जाना है जाओ, इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरी एक बात याद रखना, शादी के बाद ना लड़कियां पराई हो जाती हैं। जब अपने मैके जाती है ना हमेशा हमेशा के लिए, तो कोई उनको रखना पसंद नहीं करता। लड़कियां फिर मैके जाती है ना, अपने घर वालों में बोझ बन जाती हैं। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ मुझसे आज भी बहुत प्यार करती है। ना माँ पे मैं कल बोझ थी और ना आज बोझ होंगी। मैं जा रही हूँ और मैं एक मिनट भी नहीं रुकने वाली। तुम जैसे निकम्मे शराबी इंसान के साथ वैसे मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अकेले कमाऊंगी, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करूंगी। नैना, मेरी बात याद रखना, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो तुम्हारी इस घर में वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें इस बार लेने नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। नैना, तुम शुरू से नाशुक्री औरत रही हो। तुमने कभी मेरा एहसास ही नहीं किया, मुझसे प्यार किया ही कभी? तुम्हें मौका मिल गया, तुम चली जाओ। इस बार मैं भी नहीं रोकूंगा। तुम्हारे साथ जिंदगी मेरी बहुत मुश्किल होती जा रही है। तुम हर वक्त मुझ पर शक करती हो। तुमने मुझ पे तो ब्लेम लगा दिया कि मैं एक नाशुक्री औरत हूँ। कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है कि खुद कैसे मरते हो? मैंने हमेशा हमारे रिश्ते में ईमानदारी रखी है। तुम शकी औरत हो, इसलिए तुम मुझ पर शक करती हो। कानों सुना तो गलत हो सकता है पर आंखों देखा नहीं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ माँ के पास। मैं भी देखता हूँ कितने दिन अपने माँ के पास रहती हो। माँ हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी तेज धूप हो रही है माँ। माँ मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ पापा को बोल देती, पापा हमें बाइक पे छोड़ देते। माँ राजू चुप होके चलते रहो वरना एक जोर से लपटा लगाऊंगी। माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ कितनी तेज धूप हो रही है, मुझसे और नहीं चला जाएगा। माँ पापा के पास चलते हैं, पापा हमें बाइक पे छोड़ देंगे। तुम्हारे बाबा हमें छोड़ चुके हैं तभी हम माँ के पास जा रहे हैं। माँ मुझे नानी के घर नहीं जाना, नानी का घर बहुत छोटा है। मुझे नानी के घर बिल्कुल मजा नहीं आता। माँ माँ वापस चलो बाबा के पास। राजू फिर से बोला ना बाबा के पास चलो तो खींच के थप्पड़ लगाऊंगी। चुपचाप चलते रहो। माँ मैं पैदल चलते चलते थक गया हूँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा। माँ बहुत तेज धूप हो रही है, मेरी बात मानो माँ। हम वापस बाबा के पास चलते हैं, बाबा हमें बाइक पे छोड़ देंगे ना नानी के घर। क्यों जिद कर रही हो माँ? राजू क्या बाबा बाबा किए जा रहे हो? बोले ना चुप होकर नानी के यहाँ चलो। अब हम कभी तुम्हारे बाबा के पास वापस नहीं आएंगे। अब हम हमेशा नानी के पास रहेंगे। नहीं माँ मुझे नानी के नहीं जाना, मुझे बाबा के पास जाना है। चलो माँ वापस चलते हैं बाबा के पास। बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार नहीं करते, ना तुमसे और ना ही पिंकी से। बाबा ने हमें छोड़ दिया है। अब हम हमेशा नानी के पास रहेंगे। माँ तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पापा ऐसे नहीं है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल वो मेरे लिए साइकिल लेके आएंगे। माँ माँ प्लीज चलो ना, मुझे नहीं जाना। बहुत तेज धूप हो रही है माँ, मेरे पाँव भी चल रहा है। माँ इतनी तेज धूप में मुन्नी भी बीमार हो जाएगी। मेरी बात मानो माँ, हम वापस चलते हैं बाबा के पास। माँ राजू मैंने तुमसे कहा है ना कि चुपचाप बस चलते जाओ। अब बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। माँ बहुत तेज धूप हो रही है, पिंकी भी बीमार हो जाएगी। देखो पिंकी कितना रो रही है। माँ माँ हम चलते हैं, बाबा हमें बाइक पे छोड़ देंगे ना। माँ क्यों जिद कर रही हो?
राजू बेचारा क्या जाने कि उसके पापा ने हमें छोड़ दिया है। उसके पापा हमसे प्यार करते ही नहीं है, वो किसी और से प्यार करते हैं। राजू अभी बहुत छोटा है, मैं उसको कैसे समझाऊं? वो बेचारा बच्चा है, उसे लगता है उसके बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं उसको क्या बताऊं कि उसके बाबा हमसे प्यार नहीं करते। उसके बाबा की जिंदगी में कोई और औरत आ चुकी है। राजू को मैं अभी नहीं बता सकती ये सारी बातें। राजू छोटा है, नहीं समझ पाएगा। मुझे माँ को बोलना है कि मुझे अब इस आदमी के साथ नहीं रहना। मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझे धोखा दे रहा है। पता नहीं माँ मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगी। माँ कितनी परेशान रहती है। माँ के पास कोई भी नहीं है कमा के खिलाने वाला। लेकिन मैं अपनी माँ पे बोझ नहीं बनूंगी। मैं खुद जॉब करूंगी, मैं माँ को भी पालूंगी और अपने मासूम बच्चों को भी। उसे क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी? मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, आज के दौर की औरत हूँ। मैं अपने बच्चों को कमा के खिला सकती हूँ। मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। माना मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो क्या हुआ? उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से खड़ी होंगी और अपने बच्चों को पाल के दिखाऊंगी, एक अच्छी जिंदगी दूंगी। माँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा माँ, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। माँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हम घर वापस चलते हैं। कल बाबा मेरी साइकिल ले आएंगे, फिर हम साइकिल बैठ के नानी के चलेंगे। मैं खुद आपको छोड़ने आऊंगा माँ। माँ अभी वापस चल लो, बाबा इंतजार करूंगी। माँ कल मेरी बर्थडे है, बाबा मुझे साइकिल गिफ्ट करेंगे। माँ अगर मैं नानी के घर पे होऊंगा तो बाबा मुझे कैसे साइकिल गिफ्ट करेंगे? माँ माँ मेरी बात मानो, हम वापस चलते हैं बाबा के पास। राजू कब से बकबक किए जा रहे, बोल ना, चुप होके चलते रहो। जब मैं माँ को बताऊंगी मैं हमेशा हमेशा के लिए आ गई तो माँ मुझे ही गलत समझेंगी। माँ को लगता है दामाद जी बहुत अच्छे हैं। माँ को मैं इनकी सारी सच्चाई बता दूंगी कि इनका चक्कर चला है किसी और के साथ। माँ को शुरू से मैं ही गलत लगती हूँ, उनको तो दामाद जी बहुत अच्छे लगते हैं। उनको लगता है मैं गलत हूँ, दामाद जी बहुत अच्छे। क्या हुआ नैना, सब ठीक तो है ना? तुम लोग तो पसीने में क्यों हो रहे हो? इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दामाद जी से लड़के आई हो? नैना फिर तुमने कुछ किया होगा, फिर लड़ाई करके वापस आ गई। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि अपना मुंह बंद रखा करो। ये तुम्हारी तेज जबान है, स्कैची की तरह चक चक चलती है। इतनी बार मैंने बोला है इस पर कंट्रोल रखा करो, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो नैना। तो अपना घर अपने हाथ से खराब करोगी। अब कुछ बोलोगी या मूर्ति बन के खड़ी रहोगी? माँ मैं बच्चों को अंदर कमरे में छोड़ के आती हूँ, फिर आपको पूरी बात बताती हूँ। माँ इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। इस बार आपके दामाद ने गुनाह किया है, गुनाह। उसका किसी और लड़की का चक्कर चल रहा था, उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया। माँ जब मुझे पता चल गया मैंने पूछा तो मुकर गया और कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। माँ इस बार मैं बता देती हूँ आपको, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो मेरे होते हुए किसी और के साथ चक्कर चलाए और मान भी नहीं रहा, ऊपर से कह रहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो तुमने कुछ किया होगा। मुझे वाकई दामाद जी ऐसे नहीं लगते, वो कितने मासूम है। तुम्हें लगता है वो किसी और के साथ अफेयर चलाएगा? हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, इसी वक्त वापस जाओ और जाके उससे माफी मांगो और बात पूरी समझने की कोशिश करो। नैना समझ में आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? नहीं माँ इस बार मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे भी कह दिया है, मुझे पता है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। माँ आप जानती हो उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं रोका। माँ अगर आपको मेरा यहाँ रहना बुरा लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कहीं और इंतजाम कर लूंगी, लेकिन उस शख्स के बाद मैं आप नहीं जाऊंगी। मैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दामाद जी ऐसे नहीं है, तुम दोनों में कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी वापस जाओ और उससे माफी मांगो। नैना जब शादी के बाद लड़की घर छोड़ के आती है ना तो अच्छा नहीं समझा जाता। माँ क्या इस वजह से मैं अपनी जिंदगी घुट घुट के गुजार दूं ऐसे शख्स के साथ जो मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और के साथ चक्कर चला रहा है? माँ मैं पूरी जिंदगी ऐसे शख्स से नहीं रह सकती। ठीक है अभी फोन मिलाओ दामाद जी को, मैं खुद बात करूंगी। दामाद जी कितने साफ दिल के इंसान है, मुझे नहीं लगता वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चला सकता है। वो तुमसे और बच्चों से कितना प्यार करता है, वो मेरी कितनी इज्जत करता है, मुझे नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हारी ही गलती होगी। माँ तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है, कभी अपनी बेटी पे यकीन करके तो देखो। मैं कह रही हूँ ना उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? माँ तुम जानती हो उन्होंने 1-2 महीने से घर में खर्चा नहीं दिया। हम दाने दाने को तरस गए, अपने सारे पैसे वो अयाशी में उड़ा रहे हैं, उनको बच्चों की भी परवाह नहीं। नैना मेरा दिल नहीं मान रहा कि दामाद जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तुम छोड़ दो, कल मैं खुद दामाद जी के पास जाऊंगी और उनसे बात जानूंगी। और अगर इस बार भी तुम्हारी गलती हुई ना नैना तो मैं खुद तुम्हें कान पकड़ के वहाँ छोड़ के आऊंगी और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जाओ कमरे में बच्चों के पास, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ मैं तुम्हें क्लियर बता देती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं खुद जॉब करूंगी, मैं खुद अपने बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। माँ मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे पास रुकूं, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी, लेकिन उस शख्स के वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो नैना? तुम जानती हो ना अपनी भाभीियों को, तुम्हें लगता है तुम्हारी भाभी तुम्हें यहाँ टिकने देंगी? मैं जो बोली हूँ तुम्हारे भले के लिए बोली हूँ, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी नैना। अब तुम कोई ना समझ नहीं हो, एक समझदार औरत हो। माँ की शादी के बाद लड़की का अपने मैके पे कोई हक नहीं रहता। काश बाबूजी जिंदा होते तो मुझे यूं जलील ना करते। अगर तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो वो भी वही कहते जो मैं कह रही हूँ। मेरी जान मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने हाथ से अपना घर खराब मत करो। मैं कल जाऊंगी दामाद जी के पास, मैं खुद बात करूंगी।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।